ईयर के क्वेश्चन होंगे। मेरे पास पुरानी बुकलेट त्रिपाठी क्लासेस की, तो उसमें 2002 के भी हैं। तो अगर आप बोलोगे तो मैं आपको क्या करूंगा, इसका फोटो निकाल के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक जितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ऐसे ही करते हैं, जैसे जिससे पूछूंगा तुरंत आंसर देना। ये 2002 जेई मेंस का क्वेश्चन है, मतलब एआई ट्रिपल ई का। देखते हैं कौन बताता है। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला कि पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, बोलो आर्या। 2 पाई। नालायक। तुम बताओ दिव्या। पाई। गुड। दिव्या गुड और आर्या नालायक। चल ओके। क्वेश्चन नंबर एक मिनट का क्वेश्चन था, 2002 का 4 नंबर तुम्हें मिल गए होते। अगला 2002 में दूसरा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करता है। सबको 2 मिनट का टाइम दूंगा। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, क्वेश्चन लिखें, ये भी 2002 का क्वेश्चन। द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग ऑफ x/3 बेस 3। चलो कौन बताएगा, फट से आंसर बताओ। कल ही एक ऐसा क्वेश्चन करा रहा था। द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन है, पहला ऑप्शन है 1 to 9, सब लोग करते रहो। सेकंड ऑप्शन है -1 to 9। थर्ड ऑप्शन है -9 to 1। फोर्थ ऑप्शन है -9 to -1। चलिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये भी 2002 का क्वेश्चन है। अमृता मोरे जल्दी जवाब दो। अमृता मोरे और किसमें कंपटीशन करवा दें? प्रतीक्षा शिंदे, जो बताएगा उसको गुड और नालायक का दर्जा दिया जाएगा। और प्रतीक्षा, दोनों ही टॉपर हो तुम, ऐसी बात नहीं। अमृता के लगभग 93% से ऊपर होंगे, तुम्हारे 95% से ऊपर 10th में। अंजू दीदी कौन है भैया, इनसे हम बहुत दुखी हैं यार। चलिए बताएं सर भाई। 1 to 9। लड़के भी आपकी बारी आएगी, सर 1 to 9। आके रखे रहो, आंसर निकाल लो। कोई चैट नहीं करेगा जब तक मैंने बोलूं। अमृता 1 to 9, क्लोज की ओपन, क्लोज ही। अमृता दीदी का ये सही। तुम्हारा प्रतीक्षा? सर यही 1 to 9। 1 to 9। अच्छा, तुम्हारा प्रतीक्षा भी यही बोल रहे, देखते हैं किसका सही। फिर भी तुम्हें एक नंबर ज्यादा दिया जाएगा। साइन इनवर्स है, अंदर कुछ भी पड़ा है। ये इसने सारे के सारे ऑप्शन गलत लिखे हैं, मैं बताऊंगा क्यों। नहीं नहीं नहीं, आप सही। मैं देखता हूं। साइन इनवर्स की डोमेन के लिए अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू -1, लेसर आर इक्वल टू +1 होनी चाहिए। ओके, साइन इनवर्स की डोमेन -1 to +1 होती। बेटा खैरे, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए, बहुत गंदी आदत है तुम्हारे अंदर। अब इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू। तो 1 को लॉग बेस 3 में कन्वर्ट करना है, 3 की पावर 1। -1 को लॉग बेस 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है,
3 बेस की पावर -1। तो इसको -1 को ये लिख दिया, 1 को ये लिख दिया। बेस 1 से बड़ा, फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इनइक्वालिटी सेम कैरी करेगा। x/3 ग्रेटर आर इक्वल टू 3 की पावर -1 का मतलब 1/3, लेसर आर इक्वल टू 3 की पावर 1 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ईच साइड न्यूमेरिकल वैल्यू है, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और लेसर आर इक्वल टू 9, बोथ आर करेक्ट। शाबाश, गुड। ये भी 2002 का क्वेश्चन। 2002 का एक और क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करता है। 3 क्वेश्चन आए थे 2002 आए तो 4 हैं, एक आपसे नहीं होगा क्योंकि वो टाइप ऑफ फंक्शन का हो गया। 1, 1 एंड 2 जब पढ़ाऊंगा तब होगा। ये भी 2002 का क्वेश्चन, इसको बताएगा सूरज और ओमकार में लड़ाई करवा देते हैं। ओमकार नाम सुन लो अपना है। Which of the following not periodic, इनमें से कौन पीरियोडिक नहीं है? पहला, मॉड्यूलस ऑफ साइन 3x पहला ऑप्शन प्लस साइन स्क्वायर x, सेकंड ऑप्शन कॉस ऑफ रूट x प्लस कॉस स्क्वायर x, थर्ड कॉस ऑफ 4x प्लस tan स्क्वायर x, फोर्थ कॉस ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ x। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन पीरियोडिक नहीं है? सेकंड। सेकंड। ओमकार तुम बताओ भाई। सूरज सेकंड। अच्छा, तो ओमकार ये बताओ फिर क्यों सेकंड वाला नहीं है पीरियोडिक? कारण भी तो बताना। वो x को अंडर रूट लगा है। शाबाश। हाँ, कॉन्सेप्ट था कि अगर fx पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड t, तो f ऑफ x की पावर n पीरियोडिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक्सप्लेन किया गया। n की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो लेकिन 1 ना हो, कोई भी रियल नंबर हो, फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा। 1 होगा तो फिर पीरियोडिक होना ही पड़ेगा। तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, गुड। चलो भाई, तो प्रतीक्षा तुम बताओ, जो पहला ऑप्शन है उसका पीरियड क्या होगा? क्वेश्चन तो होगा, एक लाइन का क्वेश्चन। प्रतीक्षा और सिद्धि तुम दोनों बताओ। और नम्रता, जो पहला फंक्शन है हमारा, पहला ऑप्शन, इसका पीरियड क्या होगा? नम्रता, प्रतीक्षा, सिद्धि, जल्दी बोलो। सर पाई। ये लड़की ने बोला हमारी पाई, नम्रता दीदी। तुम बताओ भाई। प्रतीक्षा। सर 2 पाई। प्रतीक्षा बोली 2 पाई। सिद्धि आप बोलोगे बच्चे कि आज ना बोलने का व्रत है तुम्हारा, फास्ट है? सिद्धि बोल दीदी। सर पाई। पाई। शायद प्रतीक्षा करे, देखते हैं। दिव्या तुम बताओ। पाई। पाई। और किससे पूछूं भैया? विजय तुम बताओ। पाई। पाई। बहुत मारूंगा रे अगर पाई ना आया तो, कई मार खाने के लिए कैंडिडेट हो जाओगे, और पाई आना मुश्किल ही है। देखता हूं क्या आता है। तुम्हारा प्रतीक्षा लगता है गलत हो गया, इतने जब धुरंधर लोग बोल रहे हैं। देखिए, मॉड्यूलस ऑफ साइन 3x का पीरियड क्या होगा? राजार्यन
अगर सुन पा रहे हो तो। ओमकार, मॉड्यूलस ऑफ साइन 3x का पीरियड क्या होगा? चल रहे, इतना टाइम नहीं। पाई बाई 3। साइन स्क्वायर का पीरियड क्या होगा? पाई। प्रतीक्षा आप गलत थी। जब इस टाइप की नंबर का एलसीएम लेते हैं तो जो न्यूमरेटर में नंबर लाई करते हैं उनका एलसीएम लेते हैं, तो सेम नंबर का एलसीएम तो पाई ही आएगा, सेम नंबर। और जो डिनोमिनेटर्स में नंबर होते हैं उनका लेते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 और 1 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है, इसलिए इसका पीरियड पाई हो जाएगा। चल बता भाई, आर्या तुम बताओ थर्ड वाले का पीरियड क्या होगा? जल्दी बोलो, थर्ड वाले का पीरियड क्या होगा? आर्या इतना टाइम नहीं है भाई मेरे पास। पाई। पाई। हाँ, cos 4x का पीरियड क्या होगा आर्या? 2 पाई बाय 4। 2 पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 2। tan स्क्वायर का पीरियड कितना होगा? पाई। दोनों का एलसीएम पाई। सही। तो लगे हाथ इसका भी बता दो, cos 2x प्लस sin x का पीरियड क्या होगा? cos 2x प्लस sin x का पीरियड क्या होगा? प्रतीक्षा जल्दी बोल, गलत बता रही। तो सिद्धि तुम भी बोला करो दीदी भाई, और निकिता तुम भी बच्चे एक्टिव रहो। अरे जाओ, बदला जल्दी बोलो आर्या। पाई। पहले वाले का cos 2x का आएगा पाई, sin 2 गलत, sin 2x का आएगा 2 पाई, sin x का आएगा 2 पाई। दोनों का एलसीएम आएगा 2 पाई, ना कि पाई। 2 पाई करेक्ट। सब पागल है, कुछ भी बोल देती है। अगला क्वेश्चन। तो चौथा टाइप ऑफ फंक्शन का है, पांचवा भी आप नहीं कर पाएंगे। छठवां देखिए, ये 2003 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये 2003 AIEEE का क्वेश्चन। द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स बेस कुछ नहीं 10। चल बता भाई, जल्दी बता फटाफट, इसकी डोमेन क्या होगी? ऑप्शन लिखूं? लिखे देता हूं, तब तक लोग करें। 1 to 2 ओपन इंटरवल। सेकंड ऑप्शन -1 to 0 यूनियन 1 to 2। थर्ड ऑप्शन 1 to 2 यूनियन 2 to infinite। थर्ड ऑप्शन -1 to 0 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to infinite। बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन? बोलो बच्चा। मुझे सबसे पहले तुम ही बताओगे भाई। आदित्य और विजय, तुम ही दोनों बताओगे। मानस तो बताने लायक है नहीं भाई। मानस तुम ऐसे बोल सकते हो कि ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है, ऐसे बताओ। 3, एक आदित्य खंडेरकर,
एक मानस और एक विजय। किसी लड़की का एडमिट नहीं किया जाएगा। प्रतीक्षा सिंधे सर डी। प्रतीक्षा दीदी बोली डी। देखते हैं। तो विजय बोल भाई, बेइज्जती कराता है रे। इसको समझी में नहीं आएगा। फोटो तो खिंचवा ले अपनी, पहले सेल्फी तो ले ले। डी से सुधर जा भाई, सेल्फी किंग। हाँ हाँ, इसका नाम सेल्फी किंग रखवाओ भाई आज से, हैं? देखें तो क्या बोल रहा था भाई मैं। हाँ, इसकी डोमेन। तो पहले तो इसी को देखते हैं। दो फंक्शन उनका सम, पहले की डोमेन निकालेंगे, दूसरे की डोमेन निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन। देखिए, तो जो पहला फंक्शन ये एफ एक्स अपान जी एक्स है, तो ऊपर वाले की डोमेन नीचे वाले की डोमेन माइनस वो पॉइंट जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा। ओके, तो ऊपर कांस्टेंट फंक्शन है उसकी डोमेन रियल नंबर, नीचे पॉलिनोमियल फंक्शन है उसकी डोमेन रियल नंबर, इंटरसेक्शन रियल नंबर। डिनोमिनेटर जिन पॉइंट पर 0 है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 पुटअप किया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, x equal to plus minus 2, therefore domain is r minus minus 2 comma plus 2। पहले वाले फंक्शन की डोमेन ये आ गई। सेकंड वाले के लिए लॉग बेस कांस्टेंट, और वो दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। पॉजिटिव भी है और 1 भी नहीं है, तो एक ही कंडीशन बची, x ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? प्रतीक्षा बोलो, कैसे सॉल्व किया आपने इसको? सर बोलो बच्चा। x into हाँ x square minus 1 हाँ, फिर सही बोल greater रहे। than 0, हाँ, फिर बच्चे। फिर x minus 1 और x हाँ, plus शाबाश, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। ये फैक्टर हुए, x कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 1 आया, x स्क्वायर माइनस 1 के फिर फैक्टर किए, a माइनस बी ए प्लस बी, लगा देंगे साइन टेक्निक मेथड। नंबर लाइन पे गए, कौन कौन से विजय, धूर तो तुम कसम से यार कुछ नहीं पढ़ते हो भाई। 1 1 से बड़ी वैल्यू उठाई 2, यहां पर डाला 2, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 पॉजिटिव, अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव। सोल्यूशन में क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 1 to इनफाइनाइट बराबर इसका और इसका लेंगे इंटरसेक्शन है, और जिसमें से -2 + 2 को नहीं रखना है, तो -2 तो ऑलरेडी, वेट, पहले रियल नंबर और इसका इंटरसेक्शन ले लें तो यही आएगा। इसमें से -2 और +2 को नहीं रखना है, तो -2 तो ऑलरेडी नहीं है, +2 यहां पर आएगा, तो 1 से 2, 2 से इंफिनिटी, देयरफॉर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही किया भाई। रियल नंबर के ये तो सिर्फ 2 पॉइंट है, ये नहीं रहेंगे डोमेन में। पहले वाले की डोमेन ये आई, दूसरे वाले की डोमेन ये आई, तो रियल नंबर के साथ इंटरसेक्शन कर लें तो वही आएगा। जो सेकंड वाले की डोमेन है उसमें से -2 और +2 नहीं हो सकते क्योंकि पहले की डोमेन में नहीं थे, तो -2 तो ऑलरेडी इस इंटरवल में नहीं है, लेकिन 2 है सेकंड वाले में, 1 to इनफाइनाइट। तो 1 to इनफाइनाइट को ब्रेक कर दिया, 1 से लेके इनफाइनाइट तक 2 मिलेगा कि नहीं?
लेकिन 2 को रखना नहीं है, तो 1 to 2 यूनियन 2 to infinity, -1 to 0, 1 to 2 यूनियन 2 to infinity, करेक्ट आंसर, शाबाश, गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रेंज का है। अब वो 2004 में एक और डोमेन का क्वेश्चन आया है, देखें, तैयार रहें भाई। AIEEE 2004 का मतलब जेई मेंस का है। क्वेश्चन देखें, करके बताना। डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू साइन इनवर्स x -3 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 9 - x स्क्वायर। करो सभी लोग। पहला ऑप्शन 2 to 3, सेकंड ऑप्शन 2 to 3, 3 पर ओपन, सी 1 to 2, दोनों पर क्लोज, डी 1 to 2, 2 पे ओपन। बताइए कौन सा सही? अरे प्रभु, इसकी डोमेन निकालेंगे, इसकी डोमेन निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, वही राइट डोमेन प्रोवाइड कराएगा। आदित्य खंडेरकर, बोल भैया। मानस, बोलो बच्चे। चलो पूछो। कोई भी नहीं बता पाया भाई, बहुत दुखी की हो यार। इतनी देर में मैं 3 क्वेश्चन करता भाई इस लेवल के। कोई भी? बी। ये विजय की आवाज थी भाई। मानस तुम भी कुछ लिखो, पढ़ो यार। मानस बाबू बोल। बी। लड़कियों तुम भी। ओमकार, तुम सिर्फ देखो क्वेश्चन। क्या नाम तुम्हारा? आदित्य पाटने, दुर्वांकुर खैरे, गौरव, सिद्धिक, क्योंकि तुम बहुत बंक मारते हो। आदित्य नहीं मारता है। ओमकार बी। चल भाई ओमकार, देखते हैं क्या सही। देखो लड़कियों तुम भी देखो भाई। किसी लड़की ने जवाब नहीं दिया। आया किसी लड़की का जवाब। प्रतीक्षा बेटी, गुड, शाबाश। देखते हैं भाई, देखते हैं अभी। चलो मान लिया सभी का भी है। देखिए, साइन इनवर्स की डोमेन के लिए -1 to +1 होती है, तो x -3 ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू 1, 3 3 ऐड करेंगे तो x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 लेसर आर इक्वल टू 4। तो यहां से आ गया 2 to 4 बच्चा इसकी डोमेन। ओके, अब डिनोमिनेटर अंडर रूट में है, रूट की डोमेन के लिए अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फैक्टर करेंगे,
3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे गए, साइन टेक्निक मेथड इन्हीं दिन के लिए सिखाया था। -3 + 3 से बड़ी वैल्यू 4 डाला तो ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो रिजल्ट तो निगेटिव ही आएगा। तो -3 to +3 कहाँ गया भैया? इसको सॉल्व किया तो इसकी डोमेन आई -3 to +3। डिनोमिनेटर 0 किस पॉइंट पे होगा? जब 9 - x² 0 हो जाएगा तो x² = 9 हो गया, तो x की वैल्यू ±3 हो गई ना। 3 हो सकता है ना -3 हो सकता है, तो दोनों पे ओपन इंटरवल डाले देते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब यही होता है, ना -3 ना +3। पहले तो क्लोज था, लेकिन डिनोमिनेटर 0 भी नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, फिर इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो 2 to 3 इज करेक्ट ऑप्शन। गुड। अगला क्वेश्चन, एक बोले बहुत प्यारा क्वेश्चन, 2007 EIEEE का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करता है। 2007 का। जितने डोमेन के क्वेश्चन है सब करा देता हूं। हाँ भैया, देखें क्वेश्चन क्या है। कहाँ गया? 2008। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट इंटरवल, IT लेवल का क्वेश्चन। उस जमाने में EIEEE के कुछ क्वेश्चन बहुत प्यारे आते थे, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था लगता है। क्वेश्चन देखिएगा, द लार्जेस्ट इंटरवल lying in -π/2 to +π/2, इसी में लाई करना चाहिए। क्या? लार्जेस्ट इंटरवल किस बिहाफ पे? फॉर विच fx equal to 4⁻x² प्लस cos इनवर्स x/2 - 1। क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत प्यार से दिया। प्लस log of cos x is defined, जहां पे ये फंक्शन डिफाइंड है, जहां पे ये फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन डिफाइंड कहां होता है? अपने डोमेन में। और डोमेन में भी सिर्फ इसी इंटरवल में देखना है। डोमेन भी सिर्फ इसी इंटरवल में देखनी है, -π/2 to +π/2। तो पहला ऑप्शन लिखता हूं, लोग करना शुरू कर दो। ये पागली है। पहला ऑप्शन बोला 0 to π, तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ π/2 तक ही जा सकते हैं, पाई तक के तो बेवकूफ ही हो गए। सेकंड ऑप्शन बोलता है -π/2 to +π/2, ये तो वही इंटरवल दे दिया, सही भी हो सकता है, देखना पड़ेगा। सी -π/4 to π/2, ठीक, ये भी हो सकता है। डी 0 to π/2, ये भी हो सकता है। पहला वाला तो है ही नहीं, बाकी चेक करो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ना होगा, मैं बताता हूं। अरे प्रभु, एंजल बुकिंग लिफ्ट। इसी इंटरवल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
ये क्वेश्चन आपको कुछ नया सिखाएगा, वो भी किसकी वजह से आप नया सीखोगे, इसकी वजह से। बाकी आपको सब आता है और ये बहुत आसान है, बस समझना है भाई, समझना बच्चे। ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a रेज टू द पावर x। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर। ध्यान देना बच्चे, तो जो इस फंक्शन की डोमेन होगी -x² की, वही 4 रेज टू द पावर -x² की डोमेन होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन रियल नंबर होती है। क्यों होती है बताया जा चुका है। अच्छा, तो इसकी डोमेन तो रियल नंबर। कॉस इनवर्स की डोमेन ये भी सब लोग निकाल लोगे, -1 to +1। तो जो भी x की जगह पे आएगा ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1, 1 1 1 ऐड करेंगे तो x अपॉन 2, -1 + 1 0, 1 + 1 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू में कर सकते हैं। ग्रेटर आर इक्वल टू 0, लेसर आर इक्वल टू 4। इसकी डोमेन आ गई 0 to 4। जीरो टू 4। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, चेक करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? देखिए भाई, इसकी डोमेन रियल नंबर, तो इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे कि नहीं, तो 0 to 4 ही आएगा। अब 0, लेकिन हमें जो सोल्यूशन देखना है वो इसी इंटरवल में देखना है। तो 0 to 4, 0 to 4 और -π/2 to +π/2 का इंटरसेक्शन लेंगे तो 0 to π/2 आएगा। यानी कि x की वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकती, इसने मना कर दिया। और ए वाला तो रॉन्ग ऑप्शन पहले ही था, क्योंकि हमें इंटरवल कहां पे देखना है, सिर्फ जो इसने दिया है उसी में क्रॉस चेक करना। फिर भी मैं आपको प्रॉपर बता देता हूं। दिव्या, तुमको बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। ये वाला हो नहीं सकता क्योंकि इसमें x की वैल्यू निगेटिव भी है। ये वाला हो नहीं सकता, इसमें x की वैल्यू निगेटिव भी है। ये वाला हो नहीं सकता क्योंकि बियॉन्ड द गिवन इंटरवल है। उस इंटरवल से बाहर की भी बात कर रहा है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लार्जेस्ट इंटरवल चाहिए, लेकिन कहां पे? लाइंग इन दिस इंटरवल, इसी इंटरवल में चाहिए। किस भी आप पे, जहां पे ये फंक्शन डिफाइंड हो। कोई फंक्शन डिफाइंड कहां होता है? डोमेन में। डोमेन का इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है। चलिए, तो सीख गए। पहले की डोमेन रियल नंबर, दूसरे की डोमेन 0 to 4, इन दोनों का इंटरसेक्शन 0 to 4। चलो थर्ड वाले को देखते हैं। करते रहो बच्चों मेरे साथ साथ। अब देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन, लेकिन तुम्हें बहुत कुछ सिखा जाएगा सीखना चाहोगे तो। तुमको आता है, ऐसी बात नहीं, पढ़ा चुका हूं। ग्राफ पढ़ाए थे ना भाई। cos ऑफ log ऑफ cos x, बेस तो कांस्टेंट और वो पॉजिटिव भी है और 1 भी नहीं। तो जो भी x की जगह पे आएगा उसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। यानी कि cos x पॉजिटिव होना चाहिए तो x की वैल्यू। अच्छा भाई, तो इसकी इनइक्वलिटी तो पता ही है बच्चे। बोला था इसका ग्राफ बना लिया करो, इसका ग्राफ बना लिया करो, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और राइट साइड को न्यूमेरिकल वैल्यू। y इक्वल टू cos x का तो ग्राफ आता है और y इक्वल टू 0 का भी ग्राफ आता है। y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस। अच्छा,
ग्राफ काम आया। मुझे तो पता ही है कि डी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे? मैंने पहले 2 से ही पता कर लिया। अच्छा तो -π/2 से लेकर +π/2 तक कॉस का ग्राफ किसी को याद है क्या? मैं बताता हूं कैसे बनता है। ऐसे बनता है, चेक करना कॉपी है। ऐसे -π/2 से लेकर +π/2 तक कॉस का ग्राफ ऐसे ही बनता है। क्यों बनता है सब कुछ बताया है। और y = 0 ये रहा। और मैंने सिर्फ यहीं तक क्यों लिया? क्योंकि हमें यहीं तक सोल्यूशन देखना है। y = 0। तो बताओ भाई, क्या नाम तुम्हारा? आदित्य खंडेरकर। क्या सोल्यूशन आएगा? मतलब cos x का ग्राफ y = 0, y = 0 का मतलब x एक्सिस से ऊपर हो तो x की क्या वैल्यू होगी? ग्राफ से इनइक्वलिटी सॉल्व करना बताया था जब sin x पढ़ाया था तभी। आदित्य खंडेरकर, cos की वैल्यू 0 से ज्यादा होने का मतलब ग्राफ x एक्सिस के ऊपर, -π/2 से लेकर +π/2 तक। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक बोल रहे आदित्य? डफर बोलता क्यों नहीं रे? कितना मारूंगा रे कि और हाइट छोटी हो जाएगी तेरी मार मार के। आदित्य बोल। आदित्य, इसका नाम क्या था भाई? हेलो आदित्य बोल यार, बहुत मारूंगा तुझको मैं। अच्छा चैट करके लिख, अगर बोलने में प्रॉब्लम है तो चैट में लिखो। खंडेरकर, बहुत दुखी किया इस छोरे ने यार। नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम तो है। तो तुम बताओ दिव्या, cos x greater than 0, -π/2 to +π/2, x की क्या वैल्यू होगी? -π/2। हाँ, लेकिन ओपन इंटरवल, क्योंकि -π/2 पर भी इसकी वैल्यू 0 होती है, π/2 पर भी इसकी वैल्यू 0 होती है। तो इस इंटरवल में log ऑफ cos x हमारा डिफाइंड। तो इन दोनों से इंटरसेक्शन लेने पे क्या आ चुका था? 0 to 4। इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, इसका क्या इंटरसेक्शन है? सॉरी, इस किसमें डिफाइंड है? -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल जो गिवन था। इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो 0 to π/2 आएगा। सभी लोग समझ गए? अच्छा कोई बात नहीं आदित्य, बच्चे हैं, तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं भाई, पढ़ लेना, शाम को डाल दूंगा। चलिए गुड। समझो भाई, ये क्वेश्चन था जो हमें कुछ सिखाया कुछ भी नहीं ज्यादा, इसमें कुछ नया था इसमें कि इसी इंटरवल में चेक करना था। तो कोई बड़ी बात थोड़ी थी, मैथ्स तो लगी नहीं ज्यादा। इसकी डोमेन रियल नंबर, इसकी डोमेन में थोड़ी मैथ्स लगी तो इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली। इसकी डोमेन में फिर मैथ्स ने लगी, ग्राफ ने काम कर दिया। इंटरसेक्शन लेना खूब अच्छे से आता है। आगे की बात, दो 2011 AIEEE का क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं, फिर भी लिखे देता हूं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, क्वेश्चन
ये 2011 का क्वेश्चन, AI EEE का, मतलब जेई मेंस का, AI EEE। ले, डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 1/√mod of x माइनस x। चलो अच्छा सीख लो भाई, सिखाई देता हूँ, एक नई बात बता देता हूँ, सीखो अच्छा, तुम्हें फायदा करेगी, क्योंकि इससे पहले भी एक क्वेश्चन में आ गया, इसमें भी आ गया, तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ही लिख दी। कॉन्सेप्ट तो वही था जो बताया मैंने, कि ऊपर वाले की डोमेन निकालो, नीचे वाले की डोमेन निकालो, इंटरसेक्शन लो, फिर वो पॉइंट जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो उसको हटा दो। लेकिन इधर देख बच्चे, अगर हमारे पास फंक्शन ऐसा गिवन, कांस्टेंट अपॉन √fx, सीखें तो अंडर रूट के लिए fx को क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। लेकिन fx हमारा डिनोमिनेटर में है, तो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 थोड़ी हो सकता है, वैल्यू अनडिफाइंड आ जाएगी। तो सिर्फ यहां से 0 को हटा देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ओनली fx ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन में और हमने किया था, कहां गया वो क्वेश्चन, कहां गया बच्चे, वो अंडर रूट आप कुछ था 9 माइनस x², ये रहा, ये रहा, है ना। तो इसकी डोमेन के लिए हम डायरेक्ट, डिनोमिनेटर में है ना बच्चे, डिनोमिनेटर में, तो इसको हम सिर्फ ग्रेटर देन 0 को ही सॉल्व कर लेते, तो आंसर यही आता। अब हमें दो दो बार काम करना पड़ा, एक बार तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 की इनइक्वलिटी सॉल्व करनी पड़ी, तो -3 और +3 इंटरवल में आएंगे, लेकिन डिनोमिनेटर 0 कहां कहां पे होगा, +3 और -3 पे, तो उन दोनों को हटाना पड़ा। तो इससे ज्यादा अच्छा होता कि मैं सिर्फ ग्रेटर देन 0 की इनइक्वलिटी सॉल्व कर लेता। ओमकार, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। ओमकार, हाँ सर आई। बोल भैया, ना बोल। तो जब भी हमारे पास y इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन √f(x) होगा, तो इसकी डोमेन के लिए क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ fx ग्रेटर देन 0 को सॉल्व कर लेंगे। कहीं पे नोट करके लिख लो बच्चे, फॉर डोमेन ऑफ फंक्शन for domain of function y equal to k upon √fx, for the domain of function y equal to k upon √fx, solve the inequality fx greater than 0। तो उसी को हम सॉल्व करेंगे, वही हमारा रिजल्ट आएगा। अच्छा, 2011 का क्वेश्चन देख, तो 1/this उसी फॉर्म का क्वेश्चन है, √ऑफ। तो इसके डोमेन के लिए क्या करेंगे, वरना दो दो काम करने पड़ते हैं, कि पहले तो इस, भाई देख, इस न्यूमरेटर की डोमेन तो रियल नंबर, डिनोमिनेटर की डोमेन के लिए जो भी वैल्यू इनसाइड द रूट होगी उसको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 पुट अप करते हैं, फिर डिनोमिनेटर 0 भी नहीं होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन लूंगा रियल नंबर में से, तो वही आए। तो डायरेक्ट क्या बोला,
मॉड ऑफ x माइनस x ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व कर लेंगे ओनली, यानी कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन x, अपनी कॉपी चेक करना, इसकी इनइक्वालिटी सॉल्व करा चुका, और ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, एक तो 2011 में और एक 2014। समझिए इसको कैसे करेंगे दिव्या, बोलो। हेलो, आ गई लड़की पूरा यार। ओमकार, तुम्ही, हाँ सर, चल भैया। दिव्या बोल लड़की, इसका आंसर कैसे किया जाएगा। एक बार x लेस देन 0 और एक बार x ग्रेटर देन। हाँ गुड, शाबाश। जब मॉड्यूलस फंक्शन के साथ वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो, या एक से ज्यादा मॉड्यूलस फंक्शन क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो, तो फिर केस बना के क्वेश्चन हैंडल करते हैं। इसको नॉर्मल क्वेश्चन में रिड्यूस करेंगे, मॉड्यूलस को हटाएंगे, यहां से एलिमिनेट करेंगे। और मॉड्यूलस हटता कैसे है, डिपेंड करता है अंदर वाली वैल्यू के साइन पे, कि अंदर वाली वैल्यू निगेटिव है कि अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसको आप क्वेश्चन लिख लें, कंप्लीट करना खुद ही, ताकि एक दो क्वेश्चन और हो जाए। मेंस में इतने ही क्वेश्चन आए थे भाई, हैं। अच्छा आप देखो, ये भी क्वेश्चन करा चुका हूं, एडवांस के क्वेश्चन करता हूं भाई मैं। देखिए 1983 का क्वेश्चन है, ऑलरेडी कर चुके हो, जरूरत ही नहीं कुछ करने की। क्वेश्चन था फिर भी लिखे देता हूं। इफ, क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारा IIT JEE 1983 का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ x satisfy modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 2 plus modulus of x minus 3 greater or equal to 6, याद तो आ ही गया होगा। देन पहला ऑप्शन, x greater or equal to 0 lesser or equal to 4, सेकंड ऑप्शन, x lesser or equal to -2 or x greater or equal to 4, थर्ड ऑप्शन, x greater or equal to 0 or x greater or equal to 4। आप यूनियन के फॉर्म में लिखते हो, उसने ऐसे लिख दिया, चालू है वो। IIT वाला बहुत खतरनाक होता है भाई, कितना भी चालू होगा तुम्हें उससे ऊपर, बहुत ऊपर पढ़ा दिया गया है, बहुत ज्यादा ऊपर। चलिए, और डी ऑप्शन बोला नन ऑफ दिस। क्या करना है इसमें, 83 का क्वेश्चन, ये भी 2 बार आ चुका है, 2006 में भी आ चुका है। बताइए जब पढ़ाया तब भी कराया होगा। 3 मॉड्यूलस फंक्शन क्वेश्चन में इन्वॉल्व कराया था सभी को भाई। तो 4 केस बनेंगे। एडवांस का पहले क्वेश्चन का लेवल देखो, करता है दमदार क्वेश्चन, पूरी मैथ्स आनी चाहिए। ये 1 से 2 से 3 से ब्रेक होता है, तो तीनों पॉइंट को नंबर लाइन पे डालता है। जितने पार्ट होंगे नंबर लाइन के, उतने ही केस बनेंगे। एक्स कहाँ लाई कर सकता है, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे। केस नंबर 1, इफ एक्स लेस देन 1, याद करें एक्स बिलोंग्स टू, कराऊंगा नहीं, आधा करा के छोड़ दूंगा, आधा का मतलब 20%, -∞ to 1, 1 से छोटी वैल्यू तो ये भी निगेटिव, तो ऑब्वियस 2 से भी कम हो गया तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव।
तीन के तीनों निगेटिव, तो माइनस टाइम्स x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 2 3 3 3 6 माइनस का 3x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 6 उधर जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 माइनस x, x माइनस के साथ है वो हमें मंजूर नहीं है, परमिशन नहीं है उसकी, एडमिसिबल नहीं। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें, इनइक्वलिटी चेंज, लेसर आर इक्वल टू माइनस 0, माइनस 0 लिखो या 0 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 से डिवाइड करो, लेसर आर इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0। जिस कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और जो उसका सॉल्यूशन आया है, इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन, तो हमारा करेक्ट आंसर आता है। क्यों इंटरसेक्शन? क्यों? बहुत प्यार से बताया होगा, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन अपनी कंडीशन के बियॉन्ड नहीं हो सकता। मैंने इसी कंडीशन में इस क्वेश्चन को हैंडल किया है, तो शायद आप समझ चुके होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी 83 का क्वेश्चन है, 1983 का क्वेश्चन देखें, बहुत आंसर आसान है, देखते हैं कौन करता है। इसको कंप्लीट करना है बच्चे, हैं इसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन, चेक करना, कॉपी करा चुका हूं। 183 का और क्वेश्चन बोलता है द डोमेन ऑफ डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन, मतलब डोमेन y इक्वल टू 1 बाई log ऑफ 1 माइनस एक्स बेस 10, समझी गए हो, प्लस रूट ऑफ x प्लस 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जल्दी बताओ, ऑप्शन लिखूं तब तक आंसर बता देना। ए ऑप्शन, -3 to -2 ओपन इंटरवल और माइनस का 2.5, मतलब -2.5 नहीं होगा, चलिए मान लेते हैं नहीं होगा। ये ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन 0 to 1 दोनों पर क्लोज, और माइनस, उसने एक्सक्लूडिंग लिखा है तो एक्सक्लूडिंग का मतलब जानते हो, ये नहीं होगा, 0.5। थर्ड ऑप्शन -2 to 1 1 पे ओपन और -0, 0 नहीं होगा, डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। बता भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सूरज, सूरज काका बता भैया, कितना टाइम लगाएगा खेल खत्म तेरा रे, दोबारा से 11th पढ़ तू, विटामिन क्या तेरे कम हुए, दिमाग भी कम हो गया। अब सूरज तुम -2 to 1 माइनस सी ऑप्शन। सी, देखते हैं इसकी डोमेन दोनों का इंटरसेक्शन, तो मॉड रूट ऑफ x प्लस 2 की डोमेन के लिए x ग्रेटर आर इक्वल टू -2, पता ही चल गया होगा, -2 to इनफाइनाइट। ओके, ये fx अपॉन gx के फॉर्म में, ऊपर कांस्टेंट फंक्शन, डोमेन रियल नंबर, नीचे लॉगरिथमिक, तो उसकी डोमेन निकालनी पड़ेगी। बेस 10 है तो सिर्फ x ग्रेटर देन 0, 1 माइनस x ग्रेटर देन 0, तो फिर -x ग्रेटर देन -1, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, x लेस देन 1, माइनस इनफाइनाइट टू 1। ओके, ये डोमेन नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर 0 भी नहीं होना चाहिए। अब आर्या इसी को नहीं सॉल्व कर पाएगी, ये वही सॉल्व करेगी जो इसको अच्छा लगेगा। बता यहां से x की क्या वैल्यू आएगी आर्या? डिनोमिनेटर -2 to 1 कितना, जल्दी बोलो। फिर से बोलो आर्या,
यहां से x की क्या वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करना करोगी तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर x की जिन वैल्यूज पे 0 होगा वो वैल्यूज डोमेन में नहीं हो सकती। अरे फिर से बोल। अरे बोलो। दुखी की है भाई लड़की है। बेस 10 उधर भी लॉग बना, बिल्कुल दिमाग से पैदल है। तो 0 न्यूमेरिकल वैल्यू उधर बेस 10, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी बेस पर, बेस 10 चाहिए। कंपेयर कर, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10 की पावर 0 का मतलब 1, 1 से 1 कट गया, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो माइनस 0। और फिर आ गई खेल कूद के, अपना डांट सुनी नहीं इन्होंने, क्या फायदा हुआ। तो 0 नहीं हो सकता। इसका लेंगे इंटरसेक्शन, तो पता ही है, बिल्कुल सही थे आप सूरज काका। -2 to 1, -2 पे क्लोज, 1 पे ओपन एंड आल्सो 0 नहीं हो सकता, देयरफॉर सी द करेक्ट ऑप्शन। गुड शाबाश। चल भाई, विटामिन सारे आ गए लगता है इसके बाद। अब सूरज तबीयत कैसी है बेटा? सूरज हाँ ठीक है सर। अच्छा, विटामिन बराबर हो गए? क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? अरे बता दे भाई, कोई शर्म की बात थोड़ी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं तो सूरज अगर शर्मा जाएगा, किसी बादल को ही देख के शर्माता है, बस बादल आए शर्मा के छुप जाता है। अब आजकल बादल हैं भी। चल प्रज्ञेश नहीं है यार, नहीं खूब मजे लिए जाते थे उससे, कल से बुलाता हूँ उसको ही भाई। प्रज्ञेश अगर होता तो उसके खूब मजे लिए जाते। वो भी एक ऐसा बच्चा है, 2 साल हमसे पढ़ा, कोई भी एक सिंगल चैप्टर उसने शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं पढ़ा। ऐसे ऐसे आइटम है हमारे पास। और दुर्वांकुर तुम भी उसी लाइन में खड़े हो रहे हो, उसी लाइन पे तुम जा रहे हो बच्चे। अच्छा बच्चा, सारी बातें मानता है मेरी, लेकिन कुछ ना कुछ उसके साथ पंगा हो ही जाता है। कोई भी ऐसा एक चैप्टर नहीं है जो उसने शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ा हो। चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तैयारी करें। करो तैयारी कि कल करें भाई, कल ही करें। चलो अच्छा, तुम लोगों के लिए क्वेश्चन, ये IIT जेई 2000 का क्वेश्चन है, मतलब एडवांस का। देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन, लेकिन कोई दम नहीं है यार, सिखाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन देखो कौन करके लाता है घर से। कोई किसी का भी सोल्यूशन नहीं देखेगा किसी भी सब्जेक्ट में। टीचर हैं, उनसे पूछो, वो तुमको बता तो देंगे सोल्यूशन, लेकिन आधा समझ में आएगा आधा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद ही श्योर नहीं होते पागल। कुछ अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ तो हैं काबिल टीचर, लेकिन उनसे आप कम्युनिकेट थोड़ी कर पाओगे कि सर आपने ऐसा क्यों कर दिया। इसलिए अपने अपने टीचर तुम्हारी नैया पार लगाए। ट्रस्ट करो टीचर्स पे अपने, और अच्छे टीचर हैं भी भाई, ये तो पता ही चल गया होगा तुमको। पांडे जी थोड़ा बीमार चल रहे हैं इस समय, थोड़ा क्या बहुत लंबा बीमार हो गए भाई, बहुत लंबा बीमार हो गए। तो ठीक है, खैर कमजोरी लग रही, तो 2 दिन और रेस्ट देते हैं उनको, ताकि ठीक हो जाए भाई। फिर लंबी लंबी क्लास लगवा देंगे, टेंशन ना लो।
वो सब मेरा काम। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन, जो हमारा IIT 2000 का क्वेश्चन बराबर। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, डिट्टो ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? द डोमेन ऑफ function, the domain of the function y equal to fx, उसने तो सिर्फ fx लिखा है, मैंने थोड़ा और लिख दिया y equal to fx, given by टू रेस टू द x प्लस टू रेस टू द y इक्वल टू 2। इसकी डोमेन पूछ ली। पहला ऑप्शन 0 to 1, 0 पे ओपन 1 पे क्लोज। सेकंड ऑप्शन 0 to 1 दोनों पर क्लोज। थर्ड ऑप्शन -∞ to 0। थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन -∞ to 1। सीखें बच्चे, डोमेन तो उसने एक बहुत प्यारा क्वेश्चन 3 बार क्वेश्चन कर चुका है, बाकी 2 बार कल बताऊंगा कैसे कर। ऐसे क्वेश्चन किया, 2 की जगह एक बार 10 लिख दिया, हर जगह 10 10 10 लिख दिया, और एक बार हर जगह हाफ हाफ और हाफ लिख दिया, 1/2 1/2 1/2 लिख दिया। अच्छा, ये यार बहुत टेंशन वाला लग रहा है। पहली बात तो y इक्वल टू fx की डोमेन पूछ रहा है पागल, फंक्शन उसने बताया ही नहीं। फंक्शन की जगह पे x और y में एक रिलेशन दे दिया, एक इक्वेशन दे दी। तो पहले तो इसको हम y एज अ फंक्शन ऑफ x बनाएं, उसके बाद डोमेन निकालें। अच्छा ठीक है, बनाते हैं, चलो। तो y वाले पोर्शन को इधर रखते हैं, 2 रेस टू द y इक्वल टू 2 - 2 रेस टू द x। सॉरी, अभी भी ये y एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं है, लेकिन अब हो सकता है। कैसे? गौर से देखना बच्चे, बड़ा कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ। इसको थोड़ी देर के लिए कुछ भी मान लेते हैं, तो गौर से देखो, तो ये 2 रेस टू द पावर समथिंग इक्वल टू समथिंग लिखा है। ऐसे ही अगर हमारे पास 2 रेस टू द पावर 2 4 लिखता है, तो ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? लॉग ऑफ राइट साइड सेम बेस पे पावर आती है, पता ही। तो बस ये पढ़ा चुका हूं आपको, लेकिन यहाँ पे ना दिमाग काम कर रहा होगा, लेकिन आगे से करना चाहिए। तो 2 रेस टू द पावर समथिंग, 2 रेस टू द पावर y इक्वल टू समथिंग। तो एक्सपोन हमें y चाहिए एक तरफ, x में एक तरफ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ राइट साइड ऑन द सेम बेस इक्वल टू एक्सपोनेंट y। तो अब तो ये y एज अ फंक्शन ऑफ x में रिड्यूस हो गया। जल्दी करो लड़कियों, एक्चुअली में हमें इस फंक्शन की डोमेन निकालनी थी। क्यों बताए तुम्हें वो, किस फंक्शन की डोमेन निकालनी? अच्छा, तो y एज अ फंक्शन ऑफ x पता चल गया, तो इसकी डोमेन के लिए बेस कांस्टेंट है, तो सिर्फ x ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बनेगा सिर्फ 3 लाइन, लेकिन मैथ्स खतरनाक लगेगी। खतरनाक का मतलब बिल्कुल बेसिक लगती, एडवांस कोई दम नहीं होता। तो इसकी डोमेन के लिए x की जगह पर कौन है? 2 - 2 रेस टू द पावर x, जो भी होगा ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करें। तो 2 को उधर ले गया,
तो -2 ग्रेटर देन -2, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा नहीं लगता, इनइक्वलिटी चेंज हो गई। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इनइक्वलिटी, तो दोनों के तो सेम बेस है, 2 की पावर 1 कर दो, क्योंकि वैल्यू x की ही चाहिए, वही डोमेन होगी। एक से बड़ा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बेस एक से बड़ा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो जिस तरीके की इनइक्वालिटी फंक्शन के साथ में होगी, वैसी ही इनइक्वालिटी x के लिए भी होगी। देयरफॉर x लेस देन 1, x लेस देन 1 का मीनिंग x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 1, ये रहा आपकी डोमेन। देयरफॉर D इज द करेक्ट ऑप्शन। समझे कि दोबारा समझाऊं भाई? समझ गई आर्या निम्बालकर? हाँ सर। अरे दीदी और पढ़ो भाई, पढ़ना कुछ नहीं, जो पढ़ा है उसी को एक बार समझो, यही पूरी मैथ्स है। मैथ्स की क्लास ओवर, 5-10 मिनट बाद आप केमिस्ट्री क्लास में आएंगे। जाइए, मौज करो।